दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय है कि डर जो है अमूर्त है, इसको पकड़ो मत। देखिए अमूर्त क्या होती है? मतलब ऐसी कोई वस्तु जिसे आप देख नहीं सकते हैं, जिसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसे कहा जाता है अमूर्त। जैसे मतलब हवा है। हवा क्या है? एक अमूर्त है, क्योंकि हवा को आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। जब कोई पत्ता हिलता है तो आप पत्ते को देख कर बता सकते हैं कि हवा चल रही है कि नहीं चल रही है, या आपके जब आपको हवा लगती है तब आपको महसूस होता है कि हवा चल रही है कि नहीं चल रही है। तो हवा क्या है? एक अमूर्त है। हवा को आप पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हवा को पकड़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे। पकड़ा किसे जाता है? जो मूर्त होता है, जो दिखाई देता है, उसे पकड़ा जाता है। उसी तरह से डर है। डर क्या है? एक अमूर्त है। अगर आप इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे, इसको छेड़ने का प्रयास करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। जब डर आपके मन में आता है और ये बैठता है तो इसको बैठने दीजिए। आपको अगर इसको बैठने से या ठहरने से रोकेंगे तो यह और आपको परेशान करेगा। हाँ, जब आपके मन में ये डर आकर ठहर गया है तो उससे क्या, उस समय शांत हो जाइए और आप जो है तीसरी आंख से क्या, इसको देखने का प्रयास कीजिए। जब आप इसको तीसरी आंख से देखेंगे, उसके बाद इसको महसूस करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तब आपको फीलिंग हो जाएगा कि रियल में ये डर क्या है, डर का स्वरूप क्या है। तब आपको पता चलेगा कि ये विचार है, यह कल्पना है और कुछ नहीं, ये सिर्फ आइडिया है। तब आपको, लेकिन जब एक बार आप देख लेंगे तीसरी आंख से मतलब क्या हुआ, जो मन की आंख है उससे जब आप देख लेंगे एक बार ना, तब दूसरी बार अगर डर आपके मन में आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इसको तीसरी आंख से नहीं देखेंगे तो यानी कि तीसरी आंख से देखने का मतलब ये है कि डर के प्रति जब आप क्या है, अपनी जो समझ है उस समझ को डेवलप नहीं करेंगे, उस समझ को विकसित नहीं करेंगे तो आप परेशान रहेंगे। तो डर को आप क्या कीजिए, इसके प्रति क्या वैज्ञानिक सोच को डेवलप कीजिए। यानी कि जो डर का जो कारण है उस कारण का पता लगे कि आखिर में डर क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका कारण है कि नहीं है, कि झूठ तो नहीं है, ये कहीं कल्पना तो नहीं है, इसकी जो रियलिटी है उसका पता लगाइए। और इसका पता लगाने के लिए क्या करना है, आपको वैज्ञानिक सोच रखना पड़ेगा। यानी कि आपको तार्किक क्षमता रखना पड़ेगी। तार्किक क्षमता रहेगी तभी आप जाकर इसका विश्लेषण करेंगे, और जब एक बार विश्लेषण कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अमूर्त की बात कही जाती है कि अगर भूतकाल में कोई भी घटनाएं घट जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो अमूर्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं, पिताजी का माँ देहांत हो गया है, तो पिताजी अब क्या हो गए, आपके अमूर्त हो गए। आप उनको अपने पिताजी को पकड़ नहीं सकते, वो पिताजी क्या है, आपको दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ क्या है, आपके स्मृति में बने रहेंगे, स्मृति में बने रहेंगे आपके, और वो स्मृति से बाहर आपके पिताजी नहीं दिखाएंगे। अगर आप इनको पकड़ने का प्रयास करेंगे, इनसे मिलने का प्रयास करेंगे, इनको देखने का प्रयास करेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यानी कि जो भूतकाल में कोई घटनाएं घट गई हैं उसको स्मृति में ही रहने दीजिए, स्मृति से बाहर उसको खोजने का प्रयास मत कीजिए। इसी तरह से भविष्य काल है, अगर भविष्य में कोई अगर रणनीति बनाया है, भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तब भी क्या है, आप उसको मतलब आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपके मन में डर आ सकता है। क्योंकि भविष्य क्या है, वो भी क्या है, अमूर्त है। भविष्य क्या है, अमूर्त है। अमूर्त इसलिए क्या, एक ड्रीम है ना, भविष्य क्या एक सपना है, वो आपके मन का एक प्लानिंग है और कुछ नहीं है। अगर उसको लेकर आप चिंतित रहते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आप वर्तमान में जीने का प्रयास कीजिए। अगर आप वर्तमान में जिएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम आनंद ही आनंद मिलेगा, कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तो डर क्या है, एक अमूर्त है, सिर्फ आप इसको महसूस कीजिए, फील कीजिए, इसको तीसरी आंख से देखने का प्रयास कीजिए, जो मन की आंख है उससे देखने का प्रयास कीजिए। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।